प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बदकार लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जो अजीब जानवर बन गई। कहा जाता है कि एक लड़की जो कि अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद थी, उसके वालिदैन आले रसूल के चाहने वाले थे और जब हज का महीना आता तो उसके घर में पहले तारीख ही से इबादत का इहतमाम किया जाता, रोजे रखे जाते, खाने बांटे जाते, लोगों को शरबत पिलाया जाता, गरीबों को सदका व खैरात दिया जाता। लेकिन वो लड़की उन सब चीज़ों को नहीं मानती थी क्योंकि उसके घर वाले बहुत ही सख्त थे और बहुत ही ज़्यादा इबादत गुजार थे, इसलिए वो लड़की कुछ भी नहीं कर सकती थी। खामोशी से ना चाहते हुए भी उसे ये सारे काम करने पड़ते थे। जब वो लड़की जवान हुई तो उसे एक लड़के से दोस्ती हो गई। वो लड़का उसको गलत काम की तरफ लगाता और वो शैतानी रास्ते पर चलती जा रही थी। एक बार की बात है, हज का महीना था। उसके वालिदे गिरामी ने कहा, देखो घर में लंगर का इंतजाम होना चाहिए, खाना पीना खिलाओ, खूब सदका व खैरात करो। अपनी बीबी के साथ साथ उन्होंने अपनी बेटी को भी ये बात समझाई कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अहले बैत की मोहब्बत अब तुम्हारे दिल में भी होनी चाहिए, ये ईमान का लाजमी हिस्सा है, इसलिए इबादत करो, रोजे रखो, नफिल नमाज की कसरत करो, अल्लाह का जिक्र करो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द करो, सदका व खैरात करती रहो, जो काम अच्छे तरीके से कर सकती हो करो, कोई बुराई वाले काम ना करो, क्योंकि हज का महीना है बेटा। इस हज के महीने में एक गुनाह का अजाब कई गुना ज्यादा मिलता है। उन्होंने इस बार सख्ती से उन्हें इन बातों की ताकीर की। उसने झूठ मूठ कह दिया, हाँ बाबा जान मैं सब कुछ करूँगी, अम्मी का साथ भी दूंगी। वो जिस जगह पर रहते थे वहाँ से हर साल हाजी गुजरते थे। उसके आशिक ने उस लड़की से कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो कहने लगी, नहीं मैं नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा काम है। वो कहने लगा, नहीं मुझे आज रात तुमसे मिलना है। तो उसने कहा, फिर मैं कैसे मिल सकता हूँ? लड़के ने कहा, तुम अपने माँ बाप से ये कह दो तुम्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत पर चलने वाले हाजियों के काफिले को देखना है और तुम अपने सहेलियों के साथ देखने जा रही हो। उनके साथ उनके बड़े भी होंगे। उनका तो वैसे ही दिल नहीं था अच्छे काम करने का, ना ही इबादत करने का कोई शौक था। वो लड़की कहने लगी, ठीक है मैं घर में बात करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। वो अपनी वालिदा के पास आई और कहने लगी, अम्मी आज तो हज की रात है ना, सारे हाजी हज पर निकलेंगे। आप जानती है यहाँ से कितना बड़ा हाजियों का काफिला गुजरता है। मेरे सहेलियाँ अपने घर वालों के साथ उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं, क्या मैं भी देखने के लिए जा सकती हूँ? उसके अम्मी ने कहा, बेटा तुम्हारे बाबा जान बहुत डांटेंगे। तो उस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बस 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, मैं बस हाजियों के उस खूबसूरत काफिले को देखना चाहती हूँ। तो उसके अम्मी ने कहा, तुम्हारे अब्बू तो तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो लड़की कहने लगी, अब्बा को मत बताइएगा, वैसे भी वो मस्जिद में होंगे, इबादत कर रहे होंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आएंगे, ईद उल अजहा की तैयारी भी करेंगे, तो उनको मत बताइएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। माँ ने देखा कि बेटी कोई बुरा काम करने के लिए तो नहीं जा रही है और फिर साथ में सहेलियां भी है और उनके बड़े भी साथ होंगे। माँ ने अपनी बेटी पर एतबार कर लिया। यहाँ वो सातिर लड़की अपने आशिक से मिलने का मंसूबा बना चुकी थी। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि मैंने कैसे अपने माँ के साथ झूठ बोला। बहरहाल जब उसके वालिद साहब मस्जिद में चले गए तो उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मैं जा रही हूँ, मेरे सहेलियां मुझे बुलाने के लिए आई है। वो हाजियों के काफिले को देखने के बहाने अपने घर से बाहर निकल गई। वहां पर बहुत रौनक हो रही थी।
اس کا عاشق وہیں پر کھڑا ہوا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ غیر محرم لڑکے کے ساتھ وہ باہر نکل آئی، وہ اسے لے کر اپنے گھر آ گیا جہاں پر اس کے بڑے موجود نہیں تھے اور پورا گھر خالی پڑا ہوا تھا۔ اس لڑکے نے اسے گناہ کی دعوت دی، وہ منع نہ کر سکی۔ دونوں نے اس مبارک رات جس میں عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کی جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان بیان کی جاتی ہے۔ اس وقت کی جانے والی نیکیوں کا ثواب بہت ہی زیادہ بلکہ بے مثال ہوا کرتا ہے۔ اس وقت وہ اس رات کو ایک ایسے گناہ میں گزار دیا جس گناہ کی بہت ہی زیادہ پکڑ ہے۔ اس گناہ کو کر گزرنے کے بعد وہ کہنے لگی، اب میں اپنے گھر جا رہی ہوں، میرے بابا آ گئے ہوں گے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس کے والدہ نے کہا، اچھا ہوا تم آ گئی، تمہارے ابا جان بس آنے ہی والے ہیں، اب جاؤ جلدی سے وضو کرو اور نماز ادا کر لو، صبح عید کی تیاری کرنی ہے، سیویاں پکانی ہے۔ اس لڑکی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے امی، میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور وہاں لیٹ کر وہ سو گئی۔ اسے کوئی عبادت تو کرنی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے بستر پر جا کر ایسی سوئی کہ سحری کے وقت اس کے امی نے اسے جگایا۔ اس نے بہانہ بنا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں اٹھ سکتی ہوں۔ بہرحال حج کا دن اس نے گناہ میں گزارا اور اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، بلکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت والے بڑے مقام کے بڑے دن پر اس نے ایسا گناہ کیا جس کی سزا بہت سخت ہے۔ زنا ویسے ہی حرام کام ہے، لیکن ایسی مبارک رات میں اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ اس کی پکڑ تو ہونی ہی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے صحیح کیا ہے۔ اب اس دن تو اسے پتہ نہیں چلا، لیکن دوسرے دن اسے ایسا لگا اس کا سارا جسم بھاری بھاری ہو گیا ہے، اس کے جسم کے اندر مانو تبدیلی آ رہی ہو۔ پہلے اس نے اس بات پر دھیان نہیں دیا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پیر اس طرح سے مڑنے لگے جیسے کسی جانور کے ہو، اور اس کے جسم پر بڑے بڑے بال اگنے لگے۔ اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس کی ماں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو کہا کہ بیٹی یہ کیا ہو گیا تمہیں، کیسے ہو سکتا ہے تمہیں، بھلا ایسی کون سی بیماری ہو گئی؟ وہ تو کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، اس کے زبان پر مانو تالے لگ گئے ہو، وہ صرف آنکھوں سے کہہ رہی تھی، اس کے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے، میں بہت اذیت میں ہوں، لیکن جو کچھ اس نے کیا تھا اس کی سزا تو اسے ملنی ہی تھی۔ وہ کسی سے کچھ بھی نہیں بیان کر سکتی تھی، لیکن پھر اسے اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسا خبیث، ایک گندا جانور بنا دیا جس کو دیکھ کر کوئی بھی ہل جائے گا۔ اس کا پورا چہرہ اور جسم بالوں سے ڈھک گیا تھا، وہ مکمل طور پر جانور بن چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک اور بھیانک سزا ملی۔ عید کے دن سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا، اور اس دن سے اس کا کھانا پینا سب کچھ بند ہو گیا۔ اگر اسے پانی پلایا جاتا تو پانی وہ باہر اگل دیتی۔ اس کی حالت مردے سے بھی زیادہ بدتر ہو چکی تھی۔ اس کی ماں بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ اس نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تو یہ سن کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اچانک بھلا ایک کون سی بیماری لگ گئی؟ ہماری بیٹی کو علاج کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن علاج کروانے کے بعد بھی کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کی حالت دن بہ دن بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دن اس کے باپ اس کے ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری بیٹی کی حالت بھلا ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کچھ تو ایسا ضرور کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو یہ عبرتناک سزا مل رہی ہے۔ یہ کوئی بیماری تو معلوم نہیں دیتی، کیونکہ وہ بغیر پوچھے اپنی بیٹی کو اجازت دے چکی تھی حج کے قافلے کو دیکھنے کی۔
अब हज के काफिले को देखने गई या कहीं और, ये बात तो माँ को भी मालूम नहीं थी। शौहर को ये बात वो नहीं बताना चाहती थी, लेकिन जब शौहर ने सख्ती के साथ पूछा, मुझे बताओ उसने ऐसा क्या किया है कि उसकी हालत ऐसी हो गई, तो माँ ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन जब हज की रात आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए हुए थे, आप वहीं पर इबादत करने वाले थे, तहज्जुद की नमाज आप वहीं पर पढ़कर आने वाले थे, तो मेरी बेटी ने कहा उसे हज के रात में हज के काफिले को और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत पर चलने वाले को देखना है। अपने दोस्तों के साथ उनके बड़े भी जा रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है तो जाओ, लेकिन 1 घंटे में वापस चले आना, मैं आपसे डर रही थी, इस वजह से मैंने उससे कहा था जल्दी चले आना, और मैंने आपसे इजाजत नहीं ली थी। ये आ भी गई, लेकिन जब से ये आई है तब से ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है। बाप को बहुत गुस्सा आया, एक तो तुमने मेरे बगैर इजाजत के उसको बाहर जाने के लिए दिया, इतनी बड़ी रात में, जबकि हर कोई इबादत करता है, नफिल नमाजें अदा करता है, जिक्र अज़गार करता है, तुमने उसे काफिले को देखने के लिए जाने दिया, फिर इतनी बड़ी रात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर ये बाहर निकली, इसे शर्म नहीं आई? जो कुछ भी इसने किया है अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन इसने कुछ तो ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से इसे इतना बड़ा अजाब मिल रहा है। बहरहाल अब वालिदैन कुछ नहीं कर पा रहे थे, उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी, क्योंकि वो ना पानी पी सकती थी और ना ही खाना खा सकती थी। ईद के दिन से वो भूखी प्यासी थी। फिर एक दिन उसकी हालत बहुत बिगड़ गई, वो मुकम्मल तौर पर जानवर बन चुकी थी और उसी हालत में वो तड़प तड़प कर मर गई। उसके मौत पर माँ बाप तो बहुत ज्यादा रंजीदा थे, लेकिन अफसोस भी हो रहा था कि हमने अपनी बेटी को भला रोका क्यों नहीं। एक रात माँ को ख्वाब दिखाया गया, ये ख्वाब मुसलसल देख रही थी। ख्वाब में देखा कि कब्र में आग जल रही है और वो बार बार कह रही है, माँ मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं इस अजाब से निजात पालूं। ख्वाब के बारे में उसकी माँ ने उसके वालिद को बता दिया। माँ की बातें सुनकर वालिद को बहुत ज्यादा दुख हुआ। वो सीधा मौलवी साहब के पास आया और कहा, मेरी बेटी को आखिर कब्र में अजाब क्यों मिल रहा है, आखिर दुनिया में वो तड़प तड़प कर जानवर क्यों बन गई। मौलवी साहब ने दुआ की और फिर मुराकबा किया तो उन्होंने देखा वो कब्र की आग में जल रही है। जब उससे पूछा, लड़की बता तूने उस रात क्या किया था, तो इस पर वो कहने लगी, उस रात मैंने जिना किया था, मैं बदकारी की थी, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत के नाम पर अपने घर से बाहर निकली थी। जिस रात दुनिया की मुसलमान इबादत करते हैं, उस रात मैंने ये गुनाह अजीम किया, जिना किया। अल्लाह ताला मुझसे इतना नाराज हुआ, उसने मुझे भयानक और गलीज जानवर में तब्दील कर दिया। मेरे लिए आप दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे। मैं अहले बैत और तहार से बुग़्ज़ रखती थी, मैं उन्हें नहीं मानती थी। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी सजा दी कि मैं क़यामत तक उस सजा को भुगतती रहूंगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।